मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं पुत्री, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपनी बहन की हत्या की, उसके बेटे को मारने की कोशिश की और अपने पति को दुख में डुबो दिया। भगवान ने तुम्हें संतान सुख से वंचित रखा, पति को छीन लिया। मनुष्य अपने पाप का फल इसी जन्म में भोगता है। तुम्हें भी अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा, मेरा आर्यन इस तरह दुनिया से नहीं जा सकता है। हे भगवान, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो पहले मेरी पत्नी को छीना और अब मेरा बेटा भी इस दुनिया से चला गया। सुखू जोर जोर से रोने लगता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। इसी तरह समय बीतता है। 10 साल गुजर जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें? हमने इतने दिन तक जड़ी बूटियां खाई, मंदिरों के चक्कर लगाए, मन्नतें मांगी, पर फिर भी हमें संतान क्यों नहीं हुई? हमें कोई बच्चा क्यों नहीं मिला? रेशमा, मुझे समझ नहीं आता कौन सा जन्म का भगवान हमसे बदला ले रहा है। क्यों हमारी गोद सूनी रखी है? अब तो मेरा जीने का भी मन नहीं करता। मेरी पूरी दुनिया सूनी लगती है। रेशमा मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगती रहती है, लेकिन उसकी गोद खाली ही रहती है। धीरे धीरे सुखू चिंता और उदासी में बीमार पड़ने लगता है। वह खाना भी ठीक से नहीं खाता और एक दिन अचानक घर में बीमार होकर चारपाई पर पड़ा था। अरे जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? कुछ बोलिए जी। सुखू कुछ नहीं बोल पाता है। रेशमा घबराकर गांव के वैद्य को बुलाती है। वैद्य आकर सुखू की जांच करता है। वैद्य जी, मेरे पति को क्या हो गया है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? रेशमा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो ठीक ही थे, अचानक इन्हें क्या हो गया? रेशमा, तुम्हारे पति को चिंताएं अंदर ही अंदर खाती जा रही थीं। वो जीने की वजह खो चुके थे, समय पर भोजन भी नहीं कर रहे थे। यही कारण है कि आज उनका शरीर साथ छोड़ गया। नहीं, ऐसा मत कहो। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेली कैसे जीऊंगी? सुखू की मौत की खबर सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे रे बेचारा सुखू, कितना अच्छा इंसान था, पर देखो ये भी चला गया। पहले इसकी पत्नी गई, फिर बेटा, ये भी चल बसा। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। हमेशा तो ये घर खुशहाल था, लेकिन जब से ये रेशमा आई है तभी से दुख दर्द फैला है। लगता है यही मनहूस है। चुप हो जा, ऐसे वक्त पे ऐसी बातें नहीं करते। गांव वालों की बातें सुनकर रेशमा अंदर से टूट जाती है। शायद गांव वाले सही ही कह रहे हैं। सब मेरे ही कर्मों का फल है। मेरे लालच और हवस ने मेरी दीदी का हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। मैंने अपने ही खून आर्यन को धोखा दिया। भगवान ने भी मुझे माँ का सुख नहीं दिया और अब मेरे पति को भी छीन लिया। मैंने अपने हाथों अपनी किस्मत जला डाली। हे भगवान, मैं कितनी पापिन हूँ। रोते रोते रेशमा अपने पति का अंतिम संस्कार करती है। फिर इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। उधर जंगल में आर्यन अब बड़ा हो चुका था। वह साधु महाराज के साथ रहकर संपूर्ण विद्या और साधना प्राप्त कर चुका था। पुत्र आर्यन, आज तुमने हमारी दी हुई विद्या पूर्ण कर ली है। अब तुम केवल हमारे शिष्य ही नहीं, बल्कि ज्ञान और धर्म के रक्षक हो। महाराज, आपके आशीर्वाद और मेरे मित्र नागदेव की वजह से ही मैंने ये मुकाम पाया है। अब मैं इस विद्या से दूसरों का भला करना चाहता हूँ। पुत्र आर्यन, अब बस एक विद्या शेष रह गई है। जब तक तुम घर घर जाकर भिक्षा नहीं मांगोगे, तब तक तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं होगी। जैसा आप आदेश करें महाराज। आर्यन साधु के साथ भिक्षा मांगते हुए गांव की ओर निकल पड़ता है। कई घर में मांगने के बाद आखिरकार आर्यन अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। भिक्षाम देही माता, भिक्षाम देही। तभी दरवाजा के सामने से रेशमा निकलती है। हाथ में कटोरा लिए वह जैसे ही भिक्षा देने आती है, आर्यन उसका चेहरा पहचान लेता है।
मौसी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हमने आपका क्या बिगाड़ा था? तुम कौन हो और मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं कोई और नहीं, तुम्हारा आर्यन हूँ। हाँ, वही आर्यन जिसे तुमने नदी में धक्का देकर मारना चाहा था। आर्यन बेटा, तुम जीवित हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मौसी, मेरे पिताजी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। बेटा, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत चिंतित रहने लगे और तुम्हें याद करते करते एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये भी आपकी वजह से हुआ होगा। आपने मेरी माँ को मारा, मुझे मारने की कोशिश की और अब मेरे पिताजी भी चले गए। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे मौसी, आप पापिन हो, पापिन। आर्यन बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। अब हम साथ रहेंगे, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी, बस मुझे छोड़ के मत जाओ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। नहीं, अब ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा। मैं अब सिर्फ अपने गुरु महाराज के साथ रहूंगा। आपने मुझे अकेला किया था, अब आप भी अकेली रहिए। यही तो आप चाहती थी। पुत्र, तुम्हारा यह अंतिम ज्ञान भी पूर्ण हुआ। महाराज, आपको पहले से सब पता था, फिर आपने कभी बताया नहीं, ऐसा क्यों? हाँ पुत्र, अपनी विद्या से मैंने यह सब देख लिया था, इसलिए मैंने तुम दोनों को आमने सामने किया ताकि तुम्हारे मन का बोझ मिट जाए। अब तुम्हारा ध्यान शुद्ध हो गया है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे एक मौका दे दीजिए, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ। नहीं पुत्री, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपनी बहन की हत्या की, उसके बेटे को मारने की कोशिश की और अपने पति को दुख में डुबो दिया। भगवान ने तुम्हें संतान सुख से वंचित रखा, पति को छीन लिया। मनुष्य अपने पाप का फल इसी जन्म में भोगता है। तुम्हें भी अपने पापों का दंड भुगतना ही होगा। इतना कहकर आर्यन और साधु वहाँ से चले जाते हैं। रेशमा फूट फूट कर रो रही थी। तभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पूरी सच्चाई सुन लेते हैं। क्या रेशमा ने अपनी ही बहन को मारा, अपने जीजा को दुख दिया और बेचारे आर्यन को भी मारना चाहा? अरे बाप रे बाप, इतनी निर्दयी औरत हमारे गांव में नहीं रह सकती। निकाल दो इसे गांव से। ऐसी औरत यहाँ रहने लायक नहीं। ऐसी पापिन को हमारे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गांव वाले मिलकर रेशमा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। रेशमा दर दर भटकती रहती है। उसके कर्मों की सजा वहीं उसे जीवन भर मिलती है। ना परिवार, ना संतान, ना सहारा, सिर्फ अकेलापन और पछतावा।